पश्चिमी सेक्टर का। सरकारें तो हम बदल देते हैं लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा रहता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ पेपर लीक से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करने वाले ये अभ्यर्थी इन दिनों खुद को बेहद परेशान और नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। आरओ एआरओ पेपर लीक के आरोपों के बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि आखिर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते क्या हैं। आपको बता दें कि एक समीक्षा अधिकारी सरकारी दस्तावेजों, नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करता है। अगर बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो वह सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए समीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर काम करता है। एआरओ अक्सर आधिकारिक संचार का मसौदा तैयार करने और रिकॉर्ड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही आपको ये भी बता दें कि आरओ एआरओ की परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा किया जाता है, जो इन दिनों लाखों अभ्यर्थियों के सवाल से घिरा हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 11 फरवरी 2024 को आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 10,76,004 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था और उपस्थिति 64% रही। इस परीक्षा का आयोजन यूपी के 58 जिलों के 2,387 केंद्रों पर किया गया था। आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक होने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि गृह जनपद में परीक्षा केंद्र होना भी परीक्षा में गड़बड़ी होने का एक प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया पर परीक्षा की जांच कर कार्यवाही की मांग तब शुरू हुई जब गाजीपुर जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्र से एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। इस वीडियो में हंगामा करते हुए एक छात्र ने बताया कि पेपर लीक हो चुका है और जब प्रश्न पत्र बांटा गया तब पैकेट की सील खोली हुई थी। पेपर आउट हो चुका है पश्चिमी सेक्टर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और संजय श्रीनेश जी आयोग के चेयरमैन सारा पेपर खुला था, आरओ के सामने यहाँ का सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर इन स्क्रीनशॉट्स को पेपर लीक होने के सबूत के तौर पर पेश किया गया। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर सवाल उठाते हुए एक्स पर ट्वीट कर आपत्ति जताई। तो वहीं प्रियंका गांधी भी इस मामले पर सवाल करती नजर आई। हालांकि यूपी में पेपर लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी यूपी में कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जैसे जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक, अगस्त 2021 में यूपी SSSC पेट परीक्षा के पेपर लीक होना और अगस्त 2021 को पहली शिफ्ट में बीएड परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अब अगर बात पूरे देश की जाए तो देश भर में भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं। पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई हैं, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। इससे लगभग 1.2 लाख पदों के लिए होने वाली भर्ती से कम 1.51 करोड़ आवेदकों का जीवन प्रभावित हुआ है। आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा से कुछ दिनों पहले यानी कि 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया था। इस बिल में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार इस बिल को तो ले आई, पर अब सवाल ये है कि राज्य स्तर की परीक्षाएं इस बिल में शामिल क्यों नहीं की गई। फिलहाल आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा पर पेपर लीक होने के लगे आरोपों पर यूपीपीसीएस ने मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है और पूरे मामले की जांच एसटीएफ से करवाने की सिफारिश भी आयोग द्वारा सरकार से की गई है। इस घटना में कौन सही है और कौन गलत, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। पर ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई तो हैं, लेकिन कैसे और क्यों। काफी बार देखा गया है कि पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जैसी बातें सामने आती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ये सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर एग्जाम दे रहे हैं, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है।
आखिर कब तक ये अभ्यर्थी पेपर लीक का शिकार होते रहेंगे? क्या सरकार को राज्य स्तरीय सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए? ये सवाल तो सिर्फ हमारे और आपके हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम की जानकारी से अनजान उन लाखों अभ्यर्थियों के माता पिता के मन में ये सवाल अभी भी जिंदा है कि उनके बच्चों ने परीक्षा तो दी, मेहनत भी की, तो परिणाम कब आएगा? उन्हें नहीं मालूम कि मेहनत के बावजूद भी सिस्टम की खामियों की वजह से कई मेधावी आज भी बेरोजगार हैं। सिर्फ आयोग की उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के इंतजार में दिन रात अपनी नजरें मोबाइल और खबरों में गड़ाए बैठे हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।